नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और मित्र अतुल सिंघल। मित्रों, आजकल आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट और विकसित भारत 2047, जिसमें हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की और जानने की कोशिश करते हैं कि सन 2047 तक भारत विकसित कैसे होगा। इसके लिए हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस क्षेत्र में क्या कार्य किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जो ईवी पॉलिसी है, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी सरकार की, उस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं हुंडई मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण गर्ग साहब। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अतुल जी। सर साहब, ये बताइएगा, सरकार ने कहा है कि 30% वाहन जो हैं वो इलेक्ट्रिकल होने चाहिए। किस तरीके से आप इस योजना को सरकार की देखते हैं और आपकी कंपनी के पास इसकी तैयारियों के लिए क्या रोड मैप है? तो देखिए, ये एक बहुत ही एक अच्छी डायरेक्शन जो है सरकार ने दी है। हमें सबको पता है कि कितना प्रदूषण बढ़ रहा है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है सबका कि हम अगली जो जनरेशन आनी है उसके लिए हम एक क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ काम करें। और मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो सरकार ने बहुत स्टेप्स लिए हैं। अगर आप जीएसटी की रेट की बात करते हैं तो 5% है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जबकि बाकी गाड़ियों पे 18% या 40% जीएसटी है। तो एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कस्टमर्स के लिए और हमारी कंपनियों के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है, उससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े सशक्त कदम उठाए गए हैं। तो उसमें भी उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है कि जैसे ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेने लगता है। आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके ग्राहकों का, लेकिन उनके मन में अभी भी एक संकोच है। इस तरह की चीजें आती हैं कि बैटरी की लाइफ कम है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल महंगा बहुत है। फिर भी लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि वो जो पेट्रोलियम व्हीकल है उसकी तरफ जाना चाहते हैं या हाइब्रिड की बात करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई आप इतना बड़ा स्टेप लेते हैं जी। तो एक दिन में नहीं सब कुछ हो जाता। एक डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं। अगर आप देखते हैं तो लगभग 1.5 साल 2 साल पहले तक वो 2-2.5% पे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टैग्नेंट थे। फिर पिछले साल एकदम से 4.5% हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम से कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगों का, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आने लगा। बहुत सारे कंपनियां और कूद पड़ी इसमें। हुंडई की अगर हम बात करते हैं, हमने क्रेटा इलेक्ट्रिक निकाली है, जो कि जिसका हमें बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है कस्टमर से। इसके अलावा 180 डीसी फास्ट चार्जर लगाए हैं हमने, तो और 1000 एसी फास्ट चार्जर लगाए हैं, जिससे कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस मिल सके। देखिए, शहर में तो कस्टमर कॉन्फिडेंट था ही गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि हम होम चार्जर देते हैं। लेकिन जब वो हाईवेज पे जाता था तो उनको लगता था कि अरे भैया, अब हम कैसे करेंगे। तो हमने बड़े बड़े जो हाईवेज हैं उस पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है। उसके अलावा हमने एक माई हुंडई ऐप किया है, जिससे कि जो देश में 20 से 25 हज़ार चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, उससे कस्टमर हमारे ऐप से ही डायरेक्टली उसको पता लग जाता है और वो बुक करके वहाँ पर चार्जिंग कर सकता है। तो आई थिंक हमारे जैसे ही बहुत सारी कंपनियां प्रयास कर रही हैं कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस देने की। और मेरा ये मानना है कि ये जो पॉलिसी है, धीरे धीरे एक हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ और ज़्यादा परसेंटेज पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा। और जैसे ये गल्फ वॉर हुआ और हमने देखा कि किस तरह से ऑयल के प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं, आई थिंक ये जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में कस्टमर का जो रुझान है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ और बढ़ रहा है। बाकी टेक्नोलॉजी की बात करें, हाइब्रिड, वो भी टेक्नोलॉजीज, आई थिंक भारत इतना बड़ा देश है कि जिसमें एक ही टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी। सीएनजी है, हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक है, फ्लेक्स फ्यूल है, बट सबका ध्येय एक ही है कि जो है वातावरण को और ज़्यादा सुरक्षित बनाना और हमें अपना जो ऑयल का इम्पोर्ट है उसे कम करना है। बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सोलर टाइप की कारें भी आ जाएंगी या फ्यूचर की कारें कि खुद ही वो चार्ज हो जाएं और इलेक्ट्रिक की जरूरत भी कम हो उसमें चार्जिंग की? देखिए, मैं फ्यूचर को तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता मैं, मगर ये मानता हूँ कि हमें इलेक्ट्रिसिटी या हमें जो जो पावर जनरेशन है उसके प्रति काफ़ी काम करना होगा। जैसे हाइड्रोजन है, एक फ्यूल है, तो हाइड्रोजन में गाड़ियाँ शायद हो सकता है कमर्शियल व्हीकल्स में आए, उसकी टेस्टिंग भी चल रही है। हमने भी अपनी कुछ गाड़ियाँ, नेक्सो गाड़ी जो है वो दे रखी है, जो टेस्टिंग कर रही है इंडियन ऑयल के साथ। हम भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने आईआईटी मद्रास के साथ टाई अप किया है, जिससे कि हम हाइड्रोजन की कॉस्ट कम कर सकें, हाइड्रोजन का इकोसिस्टम बना सकें। आई थिंक इसका जो ध्येय है वो सिर्फ गाड़ियों नहीं है, बल्कि ऊर्जा की जो भारत की जरूरत है उसके प्रति भी हम उसको और काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक इसको आप होलिस्टिक वे में आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने माई हुंडई ऐप का जिक्र किया, इसका मतलब डिजिटल इंडिया का तो आप कंट्रीब्यूट उसमें तो कर ही रहे हैं, अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाना। लेकिन एक फ्लैगशिप योजना हो रहा है मेक इन इंडिया, और मोदी जी बोलते हैं कि मेक फॉर वर्ल्ड। हुंडई उसमें कहाँ है क्या? देखिए, हुंडई आज 30 साल, हम इनफैक्ट इस साल हम अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप देखिए, जब से हमने भारत में कदम रखा है
एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है। और अगर आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखते हैं तो हम नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं भारत से। लगभग 150 कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट किया है। 3 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अब कुछ ही महीनों में हम शायद 4 मिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक्सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर है और हर तरह की सुविधा है, सप्लाई चेन है। तो एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। और हमने तो खुद ही अनाउंस किया है कि हम आगे जाके और बड़ा भारत को एक एक्सपोर्ट्स का हब बनाना चाहते हैं। और आज भी लगभग हम 24% अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आगे जाके हमारा मानना है कि इसमें और बढ़ोतरी होगी। और बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन आप एक कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी के आप सीईओ हैं, साथ में प्रबंध निदेशक हैं, विकसित भारत में अपने आप को खड़ा कहाँ पाते हैं या अपनी कंपनी का क्या योगदान देखते हैं? देखिए, पहले तो हम सब बहुत ही उत्साहित हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित करने का जो ये टारगेट लिया है उसमें हम सबको ही कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है। और हमारा क्या काम है कि हम किस तरह से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें, नई नई तकनीकें ला सकें। Hyundai ग्लोबली एक बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे पास हर तरह की टेक्निक है, चाहे वो हाइब्रिड है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, चाहे वो ऑटोमेशन है। हम वो सब चीज़ें भारत में लाना चाहते हैं। और जब हम उत्पाद बढ़ाते हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उससे एक बहुत ज़्यादा देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिफिकेशन से वातावरण को अच्छा करने में मदद मिलेगी। तो हमें इस सब दिशा में काम बढ़ना है। और हमारा मानना है कि अगर हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जहाँ विकसित भारत सबका हो। साथ सबका विकास। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि सवाल नहीं है, आपसे सुझाव है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है नमो इम्पैक्ट। आप एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के। कोई ऐसा सुझाव या कोई ऐसी अपील हमारे माध्यम से आप करना चाहें सरकार से या पब्लिक से, जिससे कि फायदा सरकार को भी और पब्लिक को भी हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बहुत अच्छा सरकार ने एक इकोसिस्टम बना के दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक SIAM है जो कि ऑटोमोबाइल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और उसके माध्यम से हम बहुत ही रेगुलर वे में जो सरकार ने जो डायरेक्टर्स हैं और उन सब से हम कंटिन्यूस टच में रहते हैं और हमारे सुझावों को बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है। तो हमें इससे बहुत उत्साह मिलता है कि हाँ, हमारी जो है डिस्कशंस के साथ एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है इसी तरह से अप्रोच से अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो हम जो जितने भी उद्योगपति हैं और बाहर की कंपनियां भी हैं वो भारत में और निवेश करना चाहेंगी और इसी तरह से भारत की जो आप है सरकार उन्नति को होती सुझाव रहेगी। तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक से कोई अपील करना चाहें तो मैं वो आप यही- कर सकते हैं। नहीं, मैं यही कहूंगा कि जो पब्लिक है वो इसी तरह से सहयोग करते रहें। भारत में प्रोड्यूस जो गाड़ियां हो रही हैं, भारत में प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, उनको अपना सपोर्ट करते रहें। और आई एम श्योर हम सब आगे मिलके जो श्री प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का, हम सबको उसमें अपना सहयोग करना चाहिए कि हम वो पूरा कर सकें। गर्ग साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तरुण गर्ग साहब जो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने कई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से मोदी जी का विजन है देश को ईवी देना या इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर आना, जिससे कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर निर्भरता कम होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तरुण गर्ग ने कही वो ये कि स्वदेशी अपनाएं, यानी स्वदेश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करें। चूंकि वो वाहन निर्माता हैं, कारों के निर्माता हैं, तो उन्होंने अपील ये की है कि स्वदेश में बनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। हमारी भी आपसे अपील यही रहेगी कि आप स्वदेशी अपनाएं, भारत को विकसित बनाने में अपना सहयोग दें। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।